आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुना है, जी हां, जिन्होंने 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुना है, आज का यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप सितंबर माह से, जी हां, सितंबर माह से पढ़ करके सामान्य हिंदी विषय में 95% प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। और आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, यानी जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन सभी छात्रों के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 95% अंक लाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं 95% नंबर पक्का आएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। और हर कोई फोड़ेगा 95% प्लस अंक हिंदी विषय में, जी हां, सामान्य हिंदी विषय में हर कोई अब 95% प्लस अंक फोड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल माह से सत्र शुरू हुआ था। आपका जो शैक्षिक सत्र था अप्रैल माह से ही शुरू हो गया था, और अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त ये 5 महीने बीत चुके हैं। और यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर माह से पढ़कर ही आप 95% प्लस अंक कैसे ला सकते हैं आज के इस वीडियो में आप सभी देखेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को बताने वाला हूं 95% प्लस अंक आप सामान्य हिंदी में कैसे लाएं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। और यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और गद्यांश आधारित जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको कौन कौन से पाठ पढ़ लेना है, यानी महत्वपूर्ण गद्यांश आपको इन पाठों से देखने को मिल सकते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहला पाठ आपको कौन सा कवर कर लेना है, राष्ट्र का स्वरूप। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और आपको इनका जीवन परिचय से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ है, और यह वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और इससे ही गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला पाठ आपको तैयार करना है अशोक के फूल, और यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। और अगला पाठ आपको तैयार कर लेना है भाषा और आधुनिकता। इस पाठ के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। आप ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो ये 3 पाठ आपको कवर कर लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं तीनों पाठ। राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। आप यहां से ही देखेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो गद्यांश आएगा यहीं से आएगा, और ये 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे।
2 गद्यांश पूछे जाएंगे। कितने? 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। मैंने मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख लीजिए। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और प्रत्येक गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का, यानी कुल आपको यहां से 10 नंबर एक गद्यांश से मिल जाएंगे। 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपको इसके बाद पद्यांश आधारित जो 5 प्रश्न होंगे, इसके लिए आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पद्यांश पर आधारित जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 10 अंक का यह भी आएगा, यानी 2 पद्यांश आएंगे। कितने? 2 पद्यांश आएंगे और आपको करना क्या होगा? किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 5 गुणे 2 यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कुल 10 नंबर आपको मिलेंगे। कितने? कुल 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहां पर पवन दूतिका आपको इस शीर्षक पाठ को कवर कर लेना है। और पवन दूतिका किसके द्वारा लिखा गया है, यानी किसके द्वारा रचित है, तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा रचित। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा रचित। पवन दूतिका के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी और कैकेयी का अनुताप। इस पाठ को भी आपको कवर कर लेना है। कैकेयी का अनुताप के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? राष्ट्र कवि की उपाधि से। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त। और इसके बाद यहां पर आपको पढ़ लेना है श्रद्धा मनु। तो इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है श्रद्धा मनु शीर्षक पाठ। और अगला पाठ आपको कवर करना है गीत, जिसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी। और अगला आपको कवर कर लेना है पाठ नौका विहार बापू के प्रति। तो इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है इसके रचयिता? यानी इन दोनों पाठों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आपको पद्यांश में, यानी जो पद्यांश आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप पद्यांश किस पाठ से तैयार कर लें? पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओध जी के द्वारा रचित है। कैकेयी का अनुताप जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। और गीत महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। और नौका विहार तथा बापू के प्रति शीर्षक पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। तो 5 आपको पाठ तैयार कर लेने हैं पद्यांश के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको जीवन परिचय कौन कौन से तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण जीवन परिचय 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हिंदी के यानी जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, सामान्य हिंदी है आपके पास, इसलिए आपको महत्वपूर्ण लेखकों में किसका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को भी तैयार करना है, क्योंकि रचनाओं को भी लिखना होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आप जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी रचनाओं को भी तैयार कर लेंगे। मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख भी सकते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, तथा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। तो प्रमुख लेखकों में आपको 3
तीन ही जीवन परिचय तैयार करना है, जिसमें से डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का वेरी इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप सिर्फ 2 ही जीवन परिचय तैयार कर लें, और आप जब किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का नाम लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण कवि परिचय कौन से हैं, यानी महत्वपूर्ण कवि किसका किसका आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय आपको तैयार करना है, और इनकी कृतियों के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लें, जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लें, और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार कर लें, और इन सभी कवियों की रचनाओं को भी तैयार कर लीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, किसी एक कवि का ही जीवन परिचय आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी कुल आपको 10 नंबर जीवन परिचय से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर जो आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इन तीनों कहानियों को तैयार कर लें। ध्रुव यात्रा जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, पंचलाइट कहानी जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, और बहादुर कहानी जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। तो आप पंचलाइट और बहादुर ये दोनों कहानियां जरूर पढ़ लें, और इन्हीं कहानियों से उद्देश्य पर आधारित प्रश्न और इनका सारांश या पात्र का चरित्र चित्रण से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम में जो निर्धारित खंडकाव्य हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें पूछा जाएगा कथा वस्तु या प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, और आप अपने जिले के अनुसार जो खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंडकाव्य में कथा वस्तु और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण से रिलेटेड प्रश्न तैयार कर लें। 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर्स, यानी संस्कृत का जो गद्यांश आएगा और जो पद्यांश आएगा, इसके लिए आपको कौन कौन से पाठ पढ़ लेने हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो संस्कृत गद्यांश के लिए आपको पहला पाठ कवर कर लेना है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। दूसरा पाठ आपको तैयार कर लेना है संस्कृत भाषायाः महत्वम। तीसरा पाठ आपको कवर करना है महामना मालवीय, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाठ है यह पंचशील सिद्धांता। और संस्कृत का जो पद्यांश आएगा इसके लिए आपको तैयार कर लेना है जातक कथा शीर्षक पाठ और सुभाषित रत्नान शीर्षक पाठ। यानी जो संस्कृत का गद्यांश आएगा कितने नंबर का आएगा, तो संस्कृत का जो गद्यांश पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में कुल 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का। यानी 2 गद्यांश आएंगे और आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरह से संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। कितने? 2 पद्यांश, यानी जो 2 श्लोक होंगे, आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। यानी संस्कृत गद्यांश और पद्यांश के लिए आपको कुल 14 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है, इन सभी टॉपिक्स को जल्दी तैयार कर लो। ये जो टॉपिक्स हैं इन सभी को जल्दी तैयार कर लो, क्योंकि यहां से बोर्ड परीक्षा में हर साल प्रश्न आता है। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष यहां से प्रश्न ना आया हो। तो सबसे पहला टॉपिक है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं और मुहावरे हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। संधि तैयार कर लेना है। संस्कृत शब्दों में जो विभक्ति की पहचान करना होता है, जैसे संज्ञा, आत्मन और नामन, इनको भी तैयार कर लेना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और संधि से रिलेटेड 3 नंबर का प्रश्न
पूछा जाएगा। इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और साथ ही आपको तैयार कर लेना है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन आदि से संबंधित गलतियों से संबंधित वाक्य दिए होंगे, आपको सही करना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको रस तैयार कर लेना है। तो महत्वपूर्ण रस कौन कौन से हैं मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद आपको छंद तैयार कर लेना है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण छंद हैं मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहें और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते जाएं, वीडियो को शेयर करते भी जाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं अलंकार, कौन कौन से महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो 2023 बोर्ड परीक्षा में आएंगे मैं आपको बता दूंगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा अलंकार से संबंधित। और इसके बाद आपको अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप जल्दी तैयार कर लीजिए और जल्द ही मैं इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और यहां से कुल 21 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यानी जब आप इतने टॉपिक्स तैयार कर लेंगे तो आपके 21 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है, पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना होगा, एक विषय पर, जैसे कि नियुक्ति आवेदन पत्र, और आएगा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। और तीसरे नंबर पर अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों प्रार्थना पत्र, यानी जो विषय यहां पर दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों विषयों पर आप प्रार्थना पत्र तैयार कर लेंगे और आपको किसी एक विषय पर ही प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने? 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी बात आपको कौन कौन से 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निबंध तैयार कर लेने हैं। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और इसके बाद है दूसरा निबंध आपको तैयार करना है भारत में आतंकवाद कारण एवं निवारण, इस निबंध को तैयार कर लीजिएगा। तीसरा निबंध आपको कौन सा तैयार कर लेना है, मेरा प्रिय कवि। और चौथा निबंध आपको तैयार करना है साहित्य और समाज। इसके बाद 5वां निबंध आप तैयार कर लेंगे भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। और 6ठा निबंध आप पढ़ लीजिएगा भारतीय किसान समस्या और समाधान। तो ये 6 निबंध ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे बाहर कोई भी निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। कहने का अर्थ है कि इन्हीं में से कोई एक आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। हो सकता है 2 भी आ जाएं, 3 भी आ जाएं, लेकिन इनमें से बाहर कोई भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में, जिसके लिए आपको कुल 9 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? कुल 9 नंबर मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, जो प्रोवाइज ईयर पेपर हैं, यानी जो पुराने पेपर हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के, या जो मॉडल पेपर हैं हिंदी विषय के, उन सभी को आप जरूर हल करें। जी हाँ, उन सभी मॉडल पेपर को हल जरूर करें। आप ध्यान दीजिए, जो प्रोवाइज ईयर के मॉडल
पेपर हैं और जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड परीक्षाओं के पेपर हैं उन सभी को जरूर हल करें, क्योंकि वहां से आपको काफी ज्यादा अनुभव होगा और आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप सितंबर माह से पढ़कर 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामान्य हिंदी विषय में 95% प्लस अंक क्या पढ़ करके ला सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपके ये जो 5 महीने हैं बीत चुके हैं और अब आपको सितंबर माह से बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद।